हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जय शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। तो हम डिस्कस करते हैं बीएड के टॉपिक्स। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। तो अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट एक टूल होता है जिससे हम लर्निंग इंस्ट्रक्शंस जो स्टूडेंट्स को दी जाती हैं वो पता मेज़र करते हैं कि उनको उसमें कितना समझ आता है और कितना उनको समझ में नहीं आता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, असेसमेंट एक ऐसा टूल है जो मेज़र करता है कि स्टूडेंट्स ने लर्निंग इंस्ट्रक्शन को कितने अच्छे से अचीव किया है। ठीक है, असेसमेंट इज अ टूल दैट मेजर्स हाउ वेल द स्टूडेंट्स अचीव द लर्निंग इंस्ट्रक्शंस. Assessment is not just a test of the end of the unit. It is found in all three learning components: the content, the process, and the product. Next is definition of assessment. Firstly, I have taken here two definitions. First is medium and the other is higher learning commission. You can write only one also. It depends upon you. Merriam-Webster Online Dictionary, the action or an instance of making judgment, assessing or appraisal of something. मतलब ये एक इंस्टांस होता है या एक एक्शन होता है जिसमें हम जज करते हैं, असेस करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि जो बच्चे को क्लास में पढ़ाया गया था, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, उसमें उसने क्या अचीव किया है, वो उसको कितना समझ में आया है. The Higher Learning Commission USA defines assessment of student learning in the following way. Assessment of student learning is a participatory interactive process that provides data or information students learning कि students को कितना वो समझ में आ रहा है, engage teachers and administrators in analyzing and using the data or information to confirm and improve teaching and learning. ठीक है. नेक्स्ट इज गाइड्स एडमिनिस्ट्रेटर्स इन मेकिंग एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल इम्प्रूवमेंट्स की कहाँ पे कमी आई है, जो बच्चे को असेसमेंट जो थी वो अच्छी नहीं आई, क्या अगर टीचर के मेथड्स को चेंज करके उसको इम्प्रूव किया जाता है दैन इट्स अ बेटर आइडिया. अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन को चेंजेस करने की ज़रूरत है, कोई क्यूरिकुलम में चेंजेस करने की ज़रूरत है, या कोई अगर बच्चे को पर्सनल कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो पेरेंट्स से डिस्कस करके सॉल्व की जा सकती है और उसके असेसमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है. तो ये एक असेस करते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या उस बच्चे की जजमेंट निकल कर आती है. ठीक है. इवेलुएट वेदर चेंजेस मेड हैज़ एनी और इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, कि जो हम चेंज करेंगे उसका बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है. सो दैट वाज अकॉर्डिंग टू द हायर लर्निंग कमीशन यूएसए. नेक्स्ट इज असेसमेंट ट्रायंगल. Assessment triangle includes three options, that is observation, interpretation and cognition. Observation में क्या होता है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चे का रिस्पॉन्स क्या है. ठीक है. इंटरप्रिटेशन में हम एक एविडेंस ढूंढते हैं कि जो हमने ऑब्जर्व किया था उसको हम किस तरह से एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. और कॉग्निशन में क्या है, अ थ्योरी और बिलीव अबाउट हाउ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट नॉलेज. अब हमने पहले ऑब्जर्व करके एक डाटा बनाया. इंटरप्रिटेशन में हमने उसको एविडेंस दिखाया कि हम इस बिहाफ पे हम लोग ये चीज़ प्रूव कर रही हैं. कॉग्निशन में वो रिप्रेजेंट करते हैं. अ थ्योरी और बिलीव अबाउट हाउ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट नॉलेज एंड डेवलप कॉम्पिटेंस इन अ सब्जेक्ट डोमेन. सो इट वाज असेसमेंट ट्रायंगल. नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग. The process of communicating information about student achievement and progress gained from the assessment process is typically referred to as assessment of learning. So we can summarize assessment that is accompanied by a number or letter grade, that is summative. अब इसमें क्या होता है, देखिए हम एक आगे जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे वो असेसमेंट फॉर लर्निंग का करेंगे. अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है मैं आपको यहीं पे पॉइंट क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको ये टॉपिक समझने में भी प्रॉब्लम ना आए. असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है कि जो बच्चे ने एक सेशन में कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जो उसने जो भी उसको कंटेंट पढ़ाया गया था उसको वो कितना समझ में आया, वो उसको एक ग्रेड दे देते हैं. उसके बाद में उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए चांसेस नहीं दिए जाते हैं. जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है वो होता है कि लर्न करने के लिए, कि जहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, एक कंटेंट का एक छोटा सा यूनिट कंप्लीट करवाया, उसका टेस्ट लिया, उसमें देखा कि कहाँ पे मार्क्स कम आ रहे हैं या कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसका कुछ भी सोल्यूशन दिया जाता है. और फिर बाद में असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब कि फिर उसका एक समेटिव टेस्ट लिया जाता है जिसमें उसको इम्प्रूवमेंट के लिए चांस नहीं दिया जाता. ठीक है. सो वी कैन समराइज असेसमेंट दैट इज accompanied by a number or letter grade. Either we give the percentage that the student got 70% in 8th standard or 4th standard. It does not matter in which standard we are talking about. But what is assessment of learning, कि बच्चे ने at the end क्या सीखा उसका हम जजमेंट देते हैं. ठीक है.
Next is compares one student's achievement with standards like A plus, B, etc. Results can be communicated to the student and the पेरेंट्स. जो भी रिजल्ट आता है उसको स्टूडेंट और पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया जाता है, बट एट द एंड. नेक्स्ट अकर्स एट द एंड ऑफ द लर्निंग यूनिट. एज आई टोल्ड यू कि एंड में होता है. उसको हम मिड में जो टेस्ट करते हैं या यूनिट टेस्ट होते हैं वो फॉर्मेटिव होते हैं, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग के अंडर आते हैं. जो एट द एंड होता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, कि जो बच्चे ने लर्न कर लिया उसको असेस करना कि जो बच्चे ने पढ़ाया था या उसने पढ़ा था उसमें से उसको कितना याद रहा. ठीक है, एज अ कंक्लूजन हम ये चीज़ कह सकते हैं. नेक्स्ट इज गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इन द असेसमेंट ऑफ लर्निंग. अब प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं? असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज विदाउट एनी असेसमेंट ऑफ लर्निंग वी कांट से दैट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीटेड, राइट. नेक्स्ट इज असेसमेंट टूल शुड मैच विद परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव. अब देखिए एक बच्चा ऐसा है, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बच्चा ऐसा है जो क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठता है, यूनिट टेस्ट में 0 मार्क्स आते हैं और वाइवा में 0 मार्क्स आते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, एक्टिविटीज़ में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना वो किसी भी क्विज कंपटीशन या किसी भी चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है. बट एट द एंड जब उसका पेपर लिया जाता है तब उसके फुल मार्क्स आते हैं. हाउ इज़ इट पॉसिबल? इफ स्टूडेंट इज़ नॉट, इफ एनी स्टूडेंट नो एनीथिंग देन ही विल बी क्यूरियस टू से, to give answer in the class, right? To raise a hand, ma'am, yes, can I say, can I give answer, right? In this manner. But if the student does not know, then how can we say that he topped in the class, right? So assessment tool should match with the performance objective, कि बच्चे ने जो थ्रू आउट द क्लास परफॉर्म किया है उसके साथ उसका जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का रिजल्ट है वो मैच होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज द रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट मस्ट बी फेड बैक टू द लर्नर्स, कि लर्नर्स को भी समझाना चाहिए और ये पॉजिटिव मैनर में होना चाहिए, कोई डांटना या कोई पनिशमेंट की तरह नहीं होना चाहिए. इन असेसिंग लर्निंग टीचर्स मस्ट कंसीडर लर्नर्स लर्निंग स्टाइल एंड मल्टीपल इंटेलिजेंसेज एंड सो मस्ट कम अप विद वेराइटी ऑफ वेज ऑफ असेसिंग लर्निंग. टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है, हर एक का डिफरेंट स्टाइल होता है, बिकॉज दे हैव मल्टीपल इंटेलिजेंसेज दैट वी विल आल्सो डिस्कस इन द फर्दर चैप्टर्स. तो ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो उन चीज़ों को समझे कि क्या उनके लर्निंग स्टाइल्स हैं. ठीक है, और उसी अकॉर्डिंगली उनको असेस करें. नेक्स्ट इज टू कंट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ द कल्चर ऑफ सक्सेस इन द स्कूल. इट इज़ पेडागॉजिकली साउंड दैट इन आवर असेसमेंट टेक्निक्स वी गिव सम पॉजिटिव फीडबैक अलॉन्ग विद नो सो गुड वंस. ठीक है, हम पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, अगर बुरा है तो हम कहते हैं कि ठीक है बट और अच्छा कर सकता था. दैट वॉज द टाइम टू से. Next is, if we believe that our task as teachers is to teach all people or students, and that it is impossible that all students, even those from limited backgrounds, will have access to opportunities and therefore can achieve, then the bell curve mentally must be abandoned. कि हमारा जो टीचर का जो फर्ज होता है, that their duty is to teach all the students, so they will access according to the particular curricula. ओके, इट शुड नेवर बी यूज एज पनिशमेंट और एज अ डिसिप्लिनरी मेजर. एज आई टोल्ड यू कि एक पनिशमेंट की तरह नहीं होना चाहिए, ये एक पॉजिटिव वेव की तरह होना चाहिए कि ठीक है जो तुमने मार्क्स लिए अच्छे थे बट तुम इससे भी अच्छे ले सकते हो, यू हैव कैपेबिलिटी इन दिस मैनर. नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ लर्निंग असेसमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड रेगुलरली एंड क्लियरली टू पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को बहुत ही क्लियरली रिजल्ट दिया जाना चाहिए, उसमें कुछ किसी भी तरह की मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए. Next is emphasizes on real world application that favors realistic performances over out of context drill items. Now we have 3 phases of assessment. First is prior to instruction, कि हम इंस्ट्रक्शन देने से पहले बच्चों को एक प्रियर असेस करते हैं कि बच्चों को उस टॉपिक की कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी उनको नॉलेज है. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, कि जब वो दे रहे हैं कई बार बच्चों को याद नहीं होता बट जैसे हम पढ़ाना शुरू करते हैं उनको रिमाइंड आना शुरू हो जाता है कि हमने ये टॉपिक पहले पढ़ा था. सो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन ऑल्सो यू असेस द लर्निंग. नेक्स्ट इज आफ्टर इंस्ट्रक्शन, दैट इज ऑब्वियस दैट आफ्टर द इंस्ट्रक्शन यू असेस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट. सो देयर आर 3 phases and you can write in your language. These points you can explain according to the time you have in the exam, according to the space of writing. Okay, because this question will not come the individual one, it will come with the contact of the other also. Next, conclusion. Conclusion is must to be written in the exam. It will give the conclusion of the whole paper that you have written. Okay, you have attempted the question. Assessments are effective and useful only to the degree that these 3 components are in synchrony. If which components that we read the triangles, that assessment triangle.
If the tasks are designed without clearly thinking about how those tasks will require students to demonstrate the targeted knowledge and skills, it may end up with data that does not address to the goal. Here there is no need to write the same conclusion. आपने जो टॉपिक समझा है या जो टॉपिक आपने लिखा है, आपके जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो आप इसमें लिख सकते हो. कंक्लूजन होता है कि आपने क्या समझा उस टॉपिक को, जो आपने लिखा है उसको आप 4 to 5 लाइन्स में या 1 पैराग्राफ में किस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, और कंक्लूजन लिखना एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन देता है टीचर्स के ऊपर. Next is alternatively, without thinking about how we will analyze our performance, we may end up with data that do not allow us to detect students' strengths and weaknesses. कि without analysis we can't say that what is students' strength and what is students' weakness. तो कोशिश कीजिएगा कि टॉपिक को अच्छे से समझें और जो आपने समझा है उसी को अपनी वर्डिंग में इसमें ऐड करें. कंक्लूजन में इस लैंग्वेज पर मत जाइए. ये मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि जो मेरे अकॉर्डिंग कंक्लूजन मुझे लगा वो मैंने लिखा. आपको जो टॉपिक्स जितना टॉपिक समझ में आया उस अकॉर्डिंग से आप इसका कंक्लूजन बनाइए. ठीक है, अब डिस्कस करेंगे कि आप इसको पेपर के ऊपर अटेंड कैसे करेंगे. फर्स्टली यू विल राइट द मीनिंग ऑफ असेसमेंट, राइट. सेकेंड, डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट. थर्डली, अगर आपको और भी ज़्यादा कोई नॉलेज आती है, कोई समझ में आता है असेसमेंट के रिगार्डिंग, तो आप क्या करोगे, उसको या तो कैरेक्टरिस्टिक्स बना के लिख दीजिए या फीचर्स बनाकर लिख दीजिए और बुलेट्स ऐड करके लिखिए, ताकि अगर आपकी हैंड राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है और आप बुलेट्स में लिखते हो तो वो टीचर को समझ में आ जाएगा कि वो आप क्या कहना चाहते हो. ठीक है, और आपके मार्क्स कट नहीं होंगे. जब आप एक पैराग्राफ में ही हर चीज़ लिख देते हो तो वो टीचर को बहुत ही ज़्यादा यूँ लगता है कि इसने बहुत ही ज़्यादा खिचड़ी सी बना रखी है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और वो मार्क्स को कट कर देते हैं. सेकेंडली क्या होता है कि अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, स्टिल अगर आप एक पैराग्राफ में ही लिखते हो, कोई अंडरलाइन या जो अभी आप हाईलाइट करना चाहते हो पॉइंट्स, उसको आप हाईलाइट नहीं करते हो, तो वो ऐसे लगता है जैसे किसी का कॉपी करके लिखा है. सो ट्राई कीजिए कि फर्स्ट जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका मीनिंग लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, और उसके बाद अगर आपके पास कोई और भी इन्फॉर्मेशन बचती है उसको आप बुलेट्स बनाकर ऐड कीजिए. ठीक है. नेक्स्ट, असेसमेंट ट्रायंगल. ये आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीज़ें होंगी. जैसे असेसमेंट में हमने असेसमेंट ट्रायंगल लिया है, किसी और टॉपिक में कुछ और होगा तो हम उसको ऐड करेंगे. ठीक है. उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग. तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. नेक्स्ट, फेजेस ऑफ असेसमेंट. इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्पेस इन योर पेपर, फॉर योर पेपर. And next is conclusion. Conclusion is must to be added in every topic. Okay, so you can write in your language also what is your understanding about the topic. So this was our session. I hope you liked it, and if you not subscribed my channel, please subscribe my channel. और बाकी के सारे सिलेबस कवर के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू so much.